जिसमें से है ये आपके द्विघात समीकरण से, जिसमें से मैं 100 क्वेश्चन को टारगेट किया हूँ आपके कराने का, जिसमें से हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन को कवर कर दिए। लेकिन हम इस पार्ट में देखेंगे 50 से लेकर 75 क्वेश्चन को देखी जाएगी, जो कि अपने आप में देखी जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे 51 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विवेकतर या विवेचक होगा। विवेचक का मतलब क्या होता है, d बराबर क्या होंगे। तो चूंकि आप d बराबर सूत्र जानते हैं कि b² और क्या होते हैं माइनस आपके a और c होते हैं ऐसा। तो b² की जगह पर -4 है तो -4 को करेंगे तो चचो का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस हम क्या करेंगे 4 और गुने कितना करेंगे, ये आपका a कितना है 5 है तो हम 5 कर देंगे और c कितना है 2 है तो हम 2 कर देंगे। तो गौर कीजिए यहाँ पर 5 दूना के 10 और 10 चौके का होगा 40 यानी 16 में से क्या घटाना है 40 घटाना है। तो गौर कीजिएगा ये समझिए 6 में से 4 गया तो कितना होगा, सॉरी 0 में से 4 गया तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे और ये 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। पर इसमें से ये मान ज्यादा है इसीलिए माइनस में होंगे, यानी 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखने क्या बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण 2x² माइनस x और माइनस 1 बराबर 0 के लिए विवेकतर या विवेचक चिन्ह होगा। का मतलब विवेचक चिन्ह क्या होंगे। तो चलिए हम इसका हम निकालते हैं, d बराबर क्या होते हैं तो आपके तो b² और -4 और क्या a और ये c होते हैं। अब गौर कीजिएगा b² की जगह पर हम लोग क्या -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस क्या होगा 4 हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर a की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, गुने क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। और ये समझिए कि c की जगह पर क्या रखेंगे माइनस हम 1 रखेंगे, माइनस क्या रखेंगे 1। तो गौर कीजिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 दूने के 8 हो जाएंगे और छूटेगा तो कितना हो जाएगा 9। यानी ये जो मान आ रहे हैं आपका किस में धनात्मक में आ रहे हैं, यानी 52 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 53 नंबर की द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस b इक्वल टू 0 का विवेकतर या विवेचक है। मतलब कि क्या होंगे। ओके तो आप लोग जानते हैं अभी मैं सूत्र बता रहा हूँ b² तक क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे और -4ac तो a इतना है और c कितना है तो ये 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपका 4 और b हो जाएंगे। ऐसा दिखे जहाँ आंसर होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से 53 का आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है तो c है, तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 54 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों का योग, मतलब मूलों का योग क्या होगा अल्फा और क्या हो जाएगा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है तो याद रखिएगा -b और बटे क्या हो जाएंगे आपके ये हो जाते हैं। तो आप बताइए अब इसमें माइनस आपका फॉर्मूला है तो माइनस हो जाएंगे और -4 है तो माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और बटे a का मान कितना है 3 है तो क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यानी देखिए आपको यही समक्ष दिखाई दे रहा है, यानी 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं तो डी हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 55 की द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 इंटू √6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल है कि मतलब कि मूल क्या होंगे। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा लंबा चौड़ा इसका हल कर हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर। तो गौर कीजिएगा ये कैसे निकाला जाता है गुणनखंड, इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएंगे। ओके तो देखिए ये कैसे निकलेगा तो ऐसे निकाल सकते 3 आपका क्या होगा तो x² और माइनस गौर कीजिएगा यहाँ पर हम √3x करेंगे तो -2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रूट क्या करते हैं 3
एक्स, इसका तो लंबा जाएगा हल, और माइनस क्या हो जाएंगे आपका, तो ये समझिए √3 और क्या हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब गौर कीजिए। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या देखिए ना, यहाँ पर जोड़ने के बाद ये आ जाएगा और गुना करने के बाद ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से सॉरी ये 6 है तो 6 रहेगा, ये 6 है तो क्या रहेगा 6 रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ से √3 निकालते हैं कॉमन। अब क्यों निकालते बताएंगे, ये एक्स निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर √3 ये को बच जाएगा, तो ये √3 का हो जाएगा, और यूँ समझिए कि ये माइनस ये का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी हम देखिए यहाँ पर √6 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √2 और गुने क्या हो जाता है √3 हो जाएगा, तब 3 दूना 6 हो जाएगा ऐसा। ओके, तो इसमें से हम एगो कॉमन निकाल लिए तो क्या बच गया हमारा -√2 बच गया ऐसा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से आपका 1 ही रख ले, यहाँ से √2 निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए आप 2 निकाल लीजिए, तो गौर कीजिएगा 2 निकाल लेंगे तो 3 बच जाएगा, तो रूट क्या हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। ओके, और यूँ समझिए कि प्लस में क्या हो जाएंगे, तो यूँ समझिए कि 2 रूट हो जाएंगे ऐसा। समझ में आ रहा है, आप लोग इसको हल कीजिएगा। सॉरी ये माइनस में रहेगा और ये भी आपका क्या रहेगा, तो माइनस में रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा √3 x और -√2 हो जाएगा यहाँ पर। तो गौर कीजिएगा x बराबर क्या आ जाएंगे, जैसे देखिए ना यहाँ पर √3x और -√2 है ना, जब बराबर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे √2 और बट्टे क्या हो जाएंगे √3 हो जाएंगे ऐसा। ओके, और ये भी मान उधर जाएगा तो इतने ही आएंगे। ओके, देखिए ना √2/3 √2/3 यही ना आ रहा है आपका बी नंबर, यानी 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाते। चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा क्या बोल रहा है कि यदि x² - 4 माने kx और +4 = 0 के मूल बराबर हो, तो माने इनके मूल्य बराबर होते हैं, तब का मतलब कि d बराबर क्या हो जाता है ऐसा, d बराबर आपका 0 हो जाते हैं, और d का सूत्र क्या होते हैं आपके, तो b² और -4a और क्या होते हैं c = क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा मूल बराबर है। अब देखिए ये k का स्क्वायर हो जाएंगे आपके यहाँ पर। ओके, और ये माइनस कितना हो जाएंगे 4, और समझिए कि आपका 4 है, c का मान तो चचो का क्या हो जाएंगे आपका 16 हो जाएंगे, = 0 हो जाएंगे। देखिए यहाँ से भी आपको हल निकालने आ जाना चाहिए। मानिए समझिए कि x² बराबर कितना आया था आपको 16 आया था। अब देखिए आप रूट में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना होगा x और बराबर रूट आपका क्या हो जाएगा, ये समझिए कि यहाँ प्लस और माइनस 16 हो जाएगा, और ये निकालिएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे आपका 4 हो जाएंगे। ये जिधर दिखाई दे रहा होगा उधर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो सही कर सकते हैं, यानी 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है ये x² + bx + c = 0, तो मूल समान होंगे। यदि मूल समान होंगे मतलब कि मूल समान होते तो देखिए ना, मूल जब समान होंगे तो b² और -4ac = क्या हो जाते हैं आपके 0। अब गौर कीजिएगा ये आपका माइनस वाला इधर चला जाता है तो क्या हो जाते हैं b² और ये समझिए कि बराबर आपके क्या हो जाता है, तो 4a और क्या हो जाते हैं c, ये आपके क्या हो जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए ना 57 का आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है। अब चलिए हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। 58 नंबर गौर कीजिएगा, बोल रहे हैं कि यदि x² + 3px + 2q p² = 0, तो अल्फा × बीटा हो तो α² + β² बराबर 5 होने पर p का मान होगा, मतलब p का मान क्या होगा, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए अल्फा और प्लस बीटा के क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस आपके क्या हो जाएंगे 2 अल्फा एवं बीटा हो जाएंगे।
समझ रहे हैं। और बराबर ये क्या हो जाएगा 5 पर मान रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब जानते हैं कि आप क्या होता है माइनस बी। तो देखिए ना x का गुणांक क्या है तो 3p है, लेकिन माइनस में होता है तो माइनस क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा। और यूँ समझिए कि एक तो एक है तो छोड़िए उसको, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और यूँ समझिए कि माइनस ये क्या हो जाएगा तो 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था देखिए 2p स्क्वायर हो जाएंगे ना। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे गुने 2p स्क्वायर इक्वल टू क्या होंगे 5 होंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये गुना करने पर आपका क्या हो जाएगा तो 9p स्क्वायर, और माइनस ये घटेगा तो देखिए दूना के कितना होगा 4, और ये समझिए कि p और क्या हो जाएंगे स्क्वायर और बराबर 5 हो जाएंगे। देखिए ये अगर घटेगा तो कितना होगा 5p स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इस 5 को इधर ले जाएंगे तब आपका डिवीजन में हो जाएगा, यानी p स्क्वायर, और देखिए ऐसा काट भी सकते कट जाएगा तो आपका कितना होगा 1 होगा। p स्क्वायर बराबर 1 के मतलब कि यूँ समझिए कि जब रूट निकालिएगा तो प्लस और माइनस में क्या आएगा तो आपका 1 आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए तो प्लस और माइनस में ये है, मेरे ख्याल से आपका सी नंबर दिखाई दे रहा है। यानी यूँ समझिए कि 58 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाते हैं तो सी हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि यदि समीकरण 2s स्क्वायर और माइनस px और माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा, मतलब कि p का मान क्या होते हैं। देखिएगा एक मूल क्या है तो -3 है, तो चलिए ना -3 हम रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए -3 रखेंगे तो 3 के 9 9 दूना के कितना हो जाएगा 18 हो जाएंगे। और ये -px का मतलब कि माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या किया p का मान मैंने p का मान p का मान नहीं मैं x का मान रखा, और माइनस ये 3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और कीजिएगा ये दोनों घट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे आपके 15 हो जाएंगे, प्लस आपके कितना हो जाएंगे 3p और बराबर ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा। ओके, तो मतलब ये इधर चले जाएंगे, ये वाला किधर चले जाएंगे इधर, तो देखिएगा या तो इसको उधर लेकर चले जाते हैं तब माइनस में चला जाएगा, यानी 3p बराबर क्या हो जाएगा आपका तो -15 हो जाएगा। इससे काटिएगा तो 5 क्या होगा तो -5, इसका क्या आएंगे तो राइट आंसर आएंगे। तो यूँ समझिए कि आपका जो ये 59 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -5। अब चलिए अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि x - 2 और x + 2 = 5 के मूल निम्नलिखित में कौन होगा। देखिए जो इनको क्या कर दे 0 कर दे चाहे 5 कर दे मानना आने पर। ओके, मतलब अब देखिए ना गौर कीजिएगा 5 कर लेना है, कैसा लेना है हमको 5। तो अब क्या क्या किया जाए तो यहाँ पर 2 और 2 लिया जाएगा तो हर जगह तो 0 हो जाएगा, तो ये मान आपको उचित नहीं कहलाएगा। ओके, अब देखिए एक बार हम क्या करते हैं तो यहाँ पर 3 लेंगे, गौर कीजिएगा जब 3 लेंगे तो 3 में से आपका क्या 2 जाएगा तो 1 होगा। चलिए बात सही है। फिर हम क्या करेंगे तो 3 लेंगे यहाँ पर, तो 3 और +2 = 5, यानी 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग मान रख देखिएगा आपका बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है मेरा 61 नंबर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2s² + 5x - 12 = 0 का मूल निम्नलिखित में कौन होगा, मतलब कि मूल इसमें से कौन होगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा तो वो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा d बराबर, या तो यहाँ पर हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। ओके, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा कभी आप लोग गुणनखंड कीजिएगा, और गुणनखंड कर इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा लगाइएगा। नहीं तो देखिए मैं क्या करता हूँ मूल बराबर है तो मूल देखिए ना यहाँ से b² और -4ac = 0 कीजिए, देखिए कितना आता है आंसर तो 50 25 हो जाएगा। और यूँ समझिए कि आपका माइनस का होगा 4 दूना के 8 और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, मतलब कि समझिए यहाँ पर गुणनखंड निकालना पड़ेगा। जब गुणनखंड निकालिएगा तो 61 का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे तो आपका सी आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हम 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद SS² + 2x + 3 के मूल हो तो एक
1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए ये मैं बहुत बार ये क्वेश्चन करा दिया, बहुत बार रिपीटेशन हो गया, लेकिन फिर भी मैं कराता हूँ तो कहीं शॉर्टकट करूंगा। देखिए ऊपर हो जाते हैं, जब लघुत्तम निकलेगा तो अल्फा प्लस क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाते हैं। ओके, और बटे क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू ये हो जाएंगे आपके बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ओके, और ये समझिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे। ओके, तो जो राइट आंसर होगा -2 बटे क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो देखिए 62 का ऑप्शन नंबर क्या है, आपका सी है। अब चलिए अब हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² -3x + 5 के मूल हो तो इतना का मान होगा। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सौंपता हूँ, क्योंकि सेम टू सी की तरह है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि समीकरण इतना इतना और इतना का मूल बराबर होंगे, मतलब कि ये मूल बराबर होंगे, मतलब किसके अकॉर्डिंग होंगे। ओके, तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएंगे, ओके, वो आपके हो जाएंगे। थोड़ा सा इस पर हम लोग क्या करेंगे, तो गौर करेंगे। तो गौर करने के बाद से भी ये इतना भास्ट दिया है कि थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हम आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। आप करके एक बार देखिएगा। चलिए अब हम लोग 65 नंबर देखते हैं कि बोल रहे हैं कि विवेचक का मान होगा, इस समीकरण के लिए विवेचक का क्या मान होगा। तो देखिए हम 3 से यहाँ पर सबके लघुत्तम कर देंगे, तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, और ये यहाँ पर 0 चला जाएगा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ से तीसरी की क्या हो जाएगा, तो 9 आपका क्या हो जाएंगे, x² हो जाएंगे, माइनस ये का हो जाएगा 6x और प्लस ये का हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, और ये वाला आपका 3 आएंगे तो ऊपर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका विवेचक क्या होता है, तो जैसा सूत्र बताइए कि b² और माइनस का होता है 4 आपका a और c होता है। तो आप गौर कीजिएगा। ओके, तो मतलब b² के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो -6 रख सकते हैं, -6 के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और माइनस। ओके, अब देखिए ये समझिए कि 4 तो 4 लिख सकते हैं, और ये 9 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। तो देखिए 9 चौका 36 से तो हो जाएगा, और गुने का हो जाएगा 3 हो जाता है। ओके, तो देखिए गौर कीजिएगा आपका क्या आएंगे यहाँ से मान। ओके, तो देखिए यहाँ से इसको और यूँ समझिए कि 36 और 9 चौका 36 और 36 और 3 कितना होता है। ओके, तो 36 3 देखी जाए तो आपको बहुत ज़्यादा ही इसका मान वैल्यू पुट हो रहा है। चलिए 1/3 ना हटा कर ऐसा ही करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका विवेचक, यानी b² का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके b² का -2 का a² हो जाएंगे, और माइनस क्या हो जाएंगे 4ac। ओके, तो 4 गुने a का मान 3 दिया है, और c का मान 1/3 दिया, गुना करने के बाद जो यही कट जाता है। ओके, देखिए ये कट गया, और देखिएगा ये 4 और 4 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 0, यानी 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 0। देखिए बहुत इजीली आ गया, थोड़ा सा भटकिएगा आपका रास्ता दूसरा चूज हो जाएगा। अब चलिए हम 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि यदि समीकरण 9x² प्लस 6k x प्लस 4 = 0 के मूल समान हो तो k बराबर होंगे, मतलब k बराबर क्या होंगे, मूल्य समान हो, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब समान बोल रहा है तो k बराबर क्या होगा, तो b² और माइनस का हो जाएगा 4ac और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग मान रखते हैं, तो ये समझिए कि k 6 के 36 और k² हो जाएंगे आपके, और -4 और गुने a का मान दिया है 4 और गुने b का ये समझिए सॉरी a का मान 9 और b का मान c ऐसी 4, तो यहाँ पर हम 4 यानी 9 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा ये क्या हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। देखिए ये 9 चौका क्या होगा 36 और 36 चौका जो भी हो। ओके, तो देखिएगा हम लोग बराबर में कर देते 36 और s² और बराबर हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पर 6 के 36 कर देंगे और गुना क्या कर देंगे 4 कर देंगे, 9 चौका 36 और 4 से हम लोग गुना कर देंगे। अब देखिए ये 36 कर गया, और जब यही इसका निकलेगा तब प्लस और माइनस में क्या होगा तो 2 होंगे। ओके, तो देखिए प्लस और माइनस में 2 हो गए, यानी आपका 66 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है मेरा 77 नंबर प्रश्न।
जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x = 0 का हल होगा। तो मतलब कि क्या हल होंगे, तो ये मान को हम पुट करेंगे, अगर जो 0 आ जाएंगे वही होंगे तो देखिए इसी तरीके 9 हो जाएंगे और 9 दूना के क्या होगा 18 होंगे, जो कि नहीं वैल्यू पुट होगा। अब देखिए ये वाला करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा ये वाला, ओके। और जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूना के 10, ये भी मेरे ख्याल से पुट होने के योग्य नहीं है, ओके। अब तब कौन रखा जाए, ओके 67 का। तो 67 का जो आंसर आ रहा है आपका, ओके, वो तो सी रखकर हम देखते हैं -1/2। तो -1/2 रखेंगे तो क्या होगा, तो यूँ समझिए कि यहाँ पर देखिए गौर कीजिएगा, मैं रखता हूँ तो 1/2 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएंगे और 1/, क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, फिर 2 से कटेंगे तो 1/, क्या हो जाएंगे आपका 2 हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? हाँ, आपको पक्का नहीं आ रहा होगा तो चलिए मैं बताता हूँ, देखिए गौर कीजिएगा। इस मान को मैं इसमें पुट रखता हूँ, ओके, तो 2 हो जाएंगे और गुने ये -1 और बटा 2 का क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर हो जाएंगे, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? कई प्रकार की आपको प्रॉब्लम होगा तो क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं। अब चलिए यहाँ तक हो गया आपका और हम लोग क्या करेंगे -5 और गुणे समझिए कि -1/, हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे और -3 रखेंगे। देखिएगा ये मान रखिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, तो आपका ये 0 हो जाएंगे। कि मतलब 67 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए आप लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण इतना का मूल होंगे, का मतलब कितना होंगे, जो कि 2020 में पूछा है। तो मैंने बताया कि इधर जाता है बराबर को उधर, तो प्लस और माइनस में √4 हो जाएंगे और √4 हो जाएंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, इसका आंसर √2, यही समझिए +-2 आने की पॉसिबिलिटी है। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना मूल बराबर है, मतलब कौन सा मान के लिए। तो देखिए इसका b² - ac होता है, तो b² कीजिएगा तो क्या होगा 9 का k का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस होता है तो इधर हम लेकर चले जाते हैं प्लस की ओर। ये 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, गौर कीजिएगा 9 चौका कितना होगा 36 और गुने ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए ये कटाएंगे तो आपका 9 चौका 36 कट जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, ओके। तो 4 और 4 और प्लस क्या हो जाएंगे आपके प्लस और माइनस में आएंगे, यानी यूँ समझिए कि आपका 69 का आंसर जो हो जाएंगे वो आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा + बीटा² का मान क्या होगा, कि मतलब कि मूल है इतना, ओके। तो अल्फा + बीटा का क्या होगा, तो गौर कीजिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें बी है ही नहीं, तो अल्फा + बीटा तो b = 0, ओके। तो जब b = 0 हो जाएंगे तो कोई मान होंगे नहीं, यानी 70 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। जब ऐसा समीकरण दो और बोले कि अल्फा और बीटा निकालना है तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, तो 0 हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल है, मतलब कि सबसे पहले हमको यूँ समझिए कि गुणनखंड तोड़ना होगा, उसके बाद मूल माने यूँ समझिए कि आपका क्या निकालना पड़ेगा, आपका मूलों की निकालना पड़ेगा। चूंकि नींद से पूरा का पूरा चूर, इसीलिए बात क्या हो रहा है, लपटेवा रहा है, मन लिपटिया आ रहा है। और चलिए 5 को मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद आराम से सोऊंगा। अब देखिए ना यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब हम लोग मूलों का माने गुणनफल निकालना चाहते हैं, यानी अल्फा इंटू क्या निकालना चाहते हैं, बीटा। तो देखिएगा गौर कीजिएगा आपका क्या होगा 1 और बटा क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं, तो सी हो जाते हैं। चलिए हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि द्विघात मूलों को योग और गुणनफल 2 आता था, क्या दिया -15 दिया है, तो बहुपद होंगे। तो याद रखिएगा जो आपका प्लस और मैं ये समझिए कि अल्फा + बीटा होते हैं, इनके चिन्ह हमेशा माइनस होता है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये समझिए कि माइनस श्योर रहेंगे, ओके। तो देखिए -2 आपका क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए अब हम लोग 15 से डिनोट करेंगे, माइनस है तो माइनस ही में आंसर आता है, यानी ये समझिए 72 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं, तो डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
जैसे कि आपको 73 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा इतना का है तो मोलो हो तो इतना का निकाल। तो ये क्वेश्चन भी आपके नाम हम हवाले करते हैं, ये आपसे बन जाएगा, बनाइएगा। ओके, चलिए हम लोग यूँ समझिए कि ये वाला है 74 नंबर, ये भी आपका 1 प्लस मैंने 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का, ये मैंने पीछे सॉल्व किया ना, उसी सिद्धांत में बनाइए, आपका इसका भी बन जाएगा। ओके, और 75 नंबर देखिए ये क्या बोल रहा है, चूंकि नींद से पूरा चोर हो रहा है आवाज। अब देखिए ये भी आपका अल्फा प्लस बीटा की तरह निकालना है, ये भी निकाल कर देखिएगा आपका आ जाएगा। और कमेंट